ये पिछले साल 3 करोड़ का टर्नओवर था और इस साल आपका 3.25 करोड़ या 3.5 करोड़ का बिजनेस आपका हुआ है, तो आपका एक्चुअल में बिजनेस ग्रो नहीं हुआ है, आपका बंद होने की पोजीशन में ही है। मेरे को आप बताएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कहां पर ऐसा रूल लगा हुआ है कि 10:30 बजे या 11 बजे ही दुकान खोलना होता है? आपको पता है आपका कस्टमर जो बाहर से लेने के लिए आता है आपकी प्रोडक्ट, आपके दुकान 11 बजे खुलने के कारण वो बंदा 10 बजे 11 बजे तक होटल में बैठता है या फिर आपके वहां आने से पहले वो 4 जगह विजिट करके आता है। अपने पास विजन नहीं है तो टू डू लिस्ट नहीं है कि करना क्या है ऑफिस में जाके, ऑफिस पर जाकर करने हम वेट करते, कोई कुछ बोलेगा तो हम करेंगे। तो पहला हमारा बिजनेस बंद होने का कारण है हमारे पास क्लियर विजन नहीं। परसों कौन सी सब्जी हमने खाई थी हमें वो याद नहीं है, तो 5 साल या 10 साल के बाद में हमें कौन सा अपने बिजनेस का विजन लेकर बनाना है या क्या बनाया हुआ है वो कैसे याद होगा? लोग बोलते हैं सर अच्छी टीम नहीं मिलती, अच्छी टीम कहीं नहीं मिलती है, बनानी पड़ती है। बहुत कम है, वो भी बंद होने की एक निशानी है। जैसे कि आपके बिजनेस के अंदर अगर मानिए पिछले साल 3 करोड़ का टर्नओवर था और इस साल आपका 3.25 करोड़ या 3.5 करोड़ का बिजनेस आपका हुआ है, तो आपका एक्चुअल में बिजनेस ग्रो नहीं हुआ है, आपका बंद होने की पोजीशन में ही है। क्योंकि मार्केट में 10 से 20% का फ्लक्चुएशन होता ही है, आप कुछ नहीं करेंगे तो भी इतना ग्रोथ तो आपके बिजनेस में आएगा ही। तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है या फिर बंद हो रहा है, दोनों की निशानियां सेम है कि आपका बिजनेस 10 या 20% से ही ग्रो हो रहा है। क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी के युग में, आज के जमाने में, आज आप बिजनेस 100, 200, 500 और 1000% से भी ग्रो कर सकते हैं। तो जरा जानते हैं कि हमारे बिजनेस बंद होने की निशानियां क्या है। कि कई बार हम बिजनेस करते हैं बिना विजन के, हमें पता ही नहीं है करना क्यों है, हमें पता ही नहीं है हमें करना क्यों है। आज मैं लिटरली, मुझे बहुत तकलीफ इस चीज को लिखती होती है। आप में से बहुत सारे लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री होंगे, ये सुनो, कितने लोग हैं प्लीज रेज हैंड। चलिए ग्रेट, बढ़िया। अच्छा मेरे को आप बताएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कहां पर ऐसा रूल लगा हुआ है कि 10:30 बजे या 11 बजे ही दुकान खोलना होता है? कहीं ऐसा रूल है? नहीं ना, फिर आप जल्दी क्यों नहीं खोलते हो? आपको पता है आपका कस्टमर जो बाहर से लेने के लिए आता है आपकी प्रोडक्ट, आपके दुकान 11 बजे खुलने के कारण वो बंदा 10 बजे 11 बजे तक होटल में बैठता है या फिर आपके वहां आने से पहले वो 4 जगह विजिट करके आता है। कहीं रूल ऐसा नहीं है, हमने ये ट्रेंड बनाया हुआ है कि 11 बजे ही खोलने का। क्यों? कोई आइडिया नहीं है। कहां ऐसा रूल लगा हुआ है कि 30 दिन की, 40 दिन की, 45 दिन की धारा देनी ही पड़ती है, आपको क्रेडिट देना ही पड़ता है? कहां ऐसा रूल है? कहीं नहीं है, ये हमने बनाया हुआ है। और ये क्यों बनाया हुआ है? बिकॉज हमारे पास विजन नहीं है कि हम अपना बिजनेस कहां लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए मार्केट जैसा कर रहा है हम भी उसी फ्लो में हो जाते हैं। तो बिजनेस ना ग्रो करने का या बिजनेस बंद होने का सबसे पहला कारण है कि हमारे पास क्लियर विजन नहीं। आप में से कितने लोगों ने अपनी ऑफिस के अंदर अपना क्लियर विजन कि 5, 10, 15 साल के बाद आपके बिजनेस को आप कहां लेकर जाना चाहते हो आपने लिखा हुआ है? 10-15 लोगों ने, बाकी के? अब ये विजन ना लिखने के कारण, ये विजन ना बनाने के कारण पता है क्या हो रहा है? हम सुबह ऑफिस पर जाने के बाद पहला काम क्या करते हैं पता है? जो सामने आए सर, उसके पहले भी पता हम क्या करते हैं? हम जाके फेसबुक चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, इंस्टाग्राम चेक करते हैं, साला कितने लाइक आए। विजन नहीं है तो टू डू लिस्ट नहीं है। अपने पास विजन नहीं है तो टू डू लिस्ट नहीं है कि करना क्या है ऑफिस में जाके, ऑफिस पर जाकर करने हम वेट करते, कोई कुछ बोलेगा तो हम करेंगे। तो पहला हमारा बिजनेस बंद होने का कारण है हमारे पास क्लियर विजन नहीं है। और क्लियर विजन भी लिखा हुआ। कई बार लोग बोलते हैं कि सर मेरा विजन मेरे माइंड में है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, दिमाग में है। आप में से कितने लोग को याद है परसों शाम को आपने कौन सी सब्जी खाई थी? परसों कौन सी सब्जी आपने खाई थी हमें वो याद नहीं है, तो 5 साल या 10 साल के बाद में हमें कौन सा अपने बिजनेस का विजन लेकर बनाना है या क्या बनाया हुआ वो कैसे याद होगा? तो बिजनेस बंद होने का सबसे पहला कारण है कि हमारे पास क्लियर विजन नहीं है। दूसरा कारण है कि हमारे पास में स्ट्रांग टीम और सिस्टम नहीं है। कई
बार मैं राजकोट में एक सेमिनार कर रहा था, राजकोट के अंदर मैंने एक सवाल पूछा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इंडिया के अंदर अच्छे लोग मिलते नहीं है? वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, प्लीज रेज योर हैंड, कितने लोग को ऐसा लगता है कि अच्छे लोग नहीं है इंडिया में, अच्छी टीम नहीं मिलती है? लगती तो आपको सबको है, भले आपने उठाओ। समझ रहे इस चीज को? लोग बोलते हैं सर अच्छी टीम नहीं मिलती, अच्छी टीम कहीं नहीं मिलती है, बनानी पड़ती है। सिस्टम कहीं नहीं मिलता है, बनाना पड़ता है। और हम बिना सिस्टम, बिना अच्छी टीम के काम करते हैं। कई बार हम हमारे वहां पे टीम हायर भी करते हैं ना, तो हम उसको हायर करते हैं जो हमसे कम जानता है। हमसे ज्यादा टैलेंटेड लोगों को हम हायर नहीं करते, क्योंकि हमें डर होता है कि हमारा बिजनेस वो खा जाएगा, हमारे बिजनेस को वो कॉपी कर लेगा। दूसरा कारण है कि हमारे पास अच्छी टीम नहीं है, अच्छे सिस्टम नहीं है। आप में से कितने लोग अपने वहां पे एसओपीस बना के काम करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। बढ़िया। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं, आपके घर पे या आपके ऑफिस पर कोई मेहमान आया है, उसको पानी पिलाने का सही तरीका क्या होता है? कोई बताएगा? यस, एनीवन? आपके घर पे या आपके ऑफिस पे कोई मेहमान आया है, उसको पानी पिलाना है, तो उसका सही तरीका क्या है? पानी पिलाने का सही तरीका? जी मैम? जी, ओके, वेरी गुड। यस, और कोई? वेरी गुड, बढ़िया। यस, और कोई? पानी पिलाने का सही तरीका? हाँ। यस, और कोई? राइट। मतलब कहीं ना कहीं हमारे घर पे मेहमान आता है तो हम ट्रे के अंदर, ट्रे क्लीन होती है भाई, पानी का ग्लास क्लीन होना चाहिए, आधा भरा होना चाहिए, उसके ऊपर पानी से कुछ ढका, उसके ऊपर कुछ ढक्कन होना चाहिए, और हम ट्रे में सर्व करते हैं। यस और नो? ये सही तरीका है? क्या ये चीज आपने अपनी टीम को सिखाया है? फिर आप बोलते हो तने पानी पिवड़ाता पण नहीं आवड़ता। आपने सिखाया नहीं। आप अपने वहां पे सेल्स टीम हायर करते हो, आप बोलते हो भाई तेरे को सेल करना ही नहीं आता। आपने सिखाया? आपने उसकी एसओपीस बनाई, आपने स्क्रिप्ट बना के उसको दिया कि कस्टमर के सामने कौन सी 4 चीजें बोलना है, कौन सी 4 चीजें नहीं बोलनी है? आप बोलते हो कि भाई तू इतने साल से अकाउंटिंग कर रहा है, तेरे को बिल बनाना नहीं आता। अरे वो जिस कंपनी में पहले काम करता था वहां पर बिल बनता ही नहीं था, फिर भी वहां अकाउंटेंट तो था ही वो, और आपके वहां पर बिल तो आपने बनाया, आपने एसओपीस नहीं दिया, आपने सिस्टम नहीं दिया। फिर आप बोलते हो तू इतने साल से अकाउंटिंग का काम कर रहा है, तेरे को बिल बनाना नहीं आता। नहीं आता उसको। किसी ने बहुत अच्छा कहा था, बोले सर इंडिया में जितने अच्छे टैलेंटेड लोग थे ना, वो सब बाहर की कंपनियां वाले लेकर गए, हमारे पास जो बचा है वो कचरा बचा है। अब कचरे में से अगर आपको सोना निकालना आता है तो आप करोड़पति बनोगे। और एक बिजनेसमैन, कहते हैं ना बिजनेसमैन वही होता है जो यार कचरे में से सोना बना। तो आपको आपका बिजनेस अगर अच्छे से ग्रो करना है, आपके बिजनेस को बड़ा करना है, तो आपको स्ट्रॉन्ग टीम और अच्छा सिस्टम बनाना आना चाहिए। तो दूसरा कारण होता है कि बिजनेस बंद होता है क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग टीम और सिस्टम नहीं होता है। तीसरा कारण होता है एवरेज प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस की एवरेज क्वालिटी। हम पता है हम काम चलाओ चीजों में चलाते हैं, कस्टमर का कंप्लेन नहीं आ रहा है ना, चल रहा है। कस्टमर का कंप्लेन नहीं आ रहा है तो मतलब मेरी प्रोडक्ट अच्छी है? बिल्कुल नहीं। एक डेटा आपको, आप जाके आप सर्च करो, आपको पता चलेगा 96% कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के बिना, आपकी प्रोडक्ट के कंप्लेन किए बिना आपको छोड़कर चले जाते हैं। 96% कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को कंप्लेन किए बिना आपको छोड़कर चले जाते हैं। सिर्फ 4% लोग ही कंप्लेन करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट में या आपकी सर्विसेज की क्वालिटी में कहीं दिक्कत है, और 4 ही लोग कंप्लेन करते हैं। तो हम क्या मानते हैं पता है? 100 माथी 4 तो चाले। अरे वही 4 लोग चाहते हैं कि आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहें, लेकिन आप उनकी कंप्लेन को इग्नोर करते हो। तो तीसरा कारण होता है बिजनेस बंद होने का कि उनके पास में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है।